वाले या कुछ और? देश में एक भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चल रहा है, सांगठनिक चुनाव चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन चल रहा है। तो इसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग बैठक हो रहा है। ऐसा पश्चिम बंगाल में भी ऐसा इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, इसलिए इतने सारा बैठक चल रहा है। इलेक्शन प्रोसेस जब खत्म होगा उसके बाद ही बोल पाएंगे कि क्या रिजल्ट है। तो लगातार क्या संगठन को और मजबूत करने की और डेफिनेटली नए तरीके से अब चुनाव में उतरने की तैयारी है? डेफिनेटली 26 में हम लोग का इलेक्शन है और इसमें सब लोग एक साथ, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार। लास्ट इलेक्शन में हम लोग 77 विधायक चुने आए थे और लास्ट लोकसभा में हम लोग 12 लोकसभा एमपीज जीत के आए थे। तो इस टाइम में हम लोगों का एकमात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी है पश्चिम बंगाल में। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी अभी दिल्ली में जीतकर आए, हरियाणा, महाराष्ट्र सब जीतकर आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को लेके लोगों के मन में अलग ही उत्साह है और हम लोग भी चाहते हैं कि इस टाइम पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार हो। एक बड़ी खबर जो आ रही है कि कहीं न कहीं अब यहाँ पे जो अध्यक्ष पद है, जो प्रेसिडेंट है, उसका भी कुछ नए चुनाव की प्रक्रिया भी होने जा रही है। क्या ये तो प्रोसेस है, ये बूथ से शुरू हुआ है, ये चलेगा पूरा नेशनल प्रेसिडेंट तक। ये ऐसे ही हम लोग का डेमोक्रेसी मेंटेन करके यहाँ पे चुनाव होते हैं। ऐसा ही चल रहा है। तो इसमें जैसा चुनाव प्रक्रिया है ऐसे इससे माध्यम से ही हम लोग का नेशनल प्रेसिडेंट बनेगा। स्टेट प्रेसिडेंट को लेकर कुछ? हाँ, नहीं, वो तो चुनाव के पद्धति से ही आएगा। पहले बूथ आया, अभी मंडल जिला हो रहा है, उसके बाद स्टेट, उसके बाद नेशनल। रेस में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये तो ऊपर लोग जो ठीक करेंगे ऐसा ही होगा। दायित्व कह रहे हैं कि शानदार प्रदर्शन करेंगे। अभिषेक बनर्जी का भरोसा है कि 2026 के चुनाव में बंगाल में टीएमसी की जीत जो होगी वो और बड़ी जीत होने जाएगी, होगी। क्या कहना? देखिए, दिल्ली में केजरीवाल सरकार भी ऐसे ही बोले थे, लेकिन आज रीजनल पार्टी का क्या सिचुएशन है दिल्ली में। तीन टेन्योर में केजरीवाल सरकार, 2 टेन्योर में केजरीवाल सरकार थी और 27 साल बाद दिल्ली में पहले टाइम भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया। तो पश्चिम बंगाल में भी ये बोलना ठीक नहीं है। जो लोग बोलते हैं वो कभी कभी होता नहीं है। और हम लोग को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा में जैसा जीत हुआ है, पश्चिम बंगाल भी इसके साथ साथ ही चलेगा। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन, लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने शनिवार को आज इंडियन मुस्लिम लीग के सुप्रीमो सादिक अली यहाँ मंगल से उनके आवास पर मुलाकात की है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये मुलाकात हो रही है? जो सादिक अली है, मुस्लिम लीग के हैं, नेता है, सुप्रीमो है, उनसे मुलाकात किया है केरल में। कौन? टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा। देखिए, ये लोगों का एक तो पहला सब्जेक्ट है कि तुष्टीकरण का राजनीति। ये लोग जानते हैं कि मैक्सिमम लोग इसके ऊपर, विशेष करके हिंदू लोग, जैसा करके ममता बनर्जी महाकुंभ को लेकर टिप्पणी दिया है, मृत्यु कुंभ बोल के, जैसा धर्म का अपमान किया, हिंदुओं को अपमान किया है इसमें, तो हिंदू लोग उसका साथ नहीं देंगे। ये लोग को लग रहा है कि जो मुसलमान का जो भी तुष्टीकरण का जो राजनीति है वो वोट उसको पूरा चाहिए। इसलिए सब नेता लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलके ये कंफर्म करने का कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइम में इनका जीत हो जाए और मुसलमान लोग उसके तरफ रहे। लेकिन एक बात मानना चाहिए, दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार में जो मुसलमान वोट भी था वो भी इस टाइम में नरेंद्र मोदी जी के साथ ही चला। लेकिन एआईएम के जो प्रमुख है अवैशी भी ये कयास लगाया जा रहा है कि वो भी बंगाल में अब चुनाव लड़ने की यहाँ पे प्रक्रिया में उतरने वाले हैं। तो क्या लग रहा है कि वोट बैंक जो है, वोट काटने वाले लोग कहा जाता है कि वोट कटवा, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें बड़ा फैक्टर रहेगा बीजेपी के लिए? इस टाइम में तो बीजेपी का जगह बहुत ही अच्छा है और देश में जैसा बीजेपी ने खुद का पार्टी, जैसा भारतीय जनता पार्टी जैसा पूरा देश में छा गए हैं, इस टाइम में बहुत उम्मीद है। यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल का जनता है वो भी चाहते हैं कि ममता बनर्जी का शासन से बाहर आए और भारतीय जनता पार्टी का शासन में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में सरकार हो। टीएमसी के महुआ मोइत्रा जो है सीईसी और ईसी अपॉइंटमेंट जो हुआ इलेक्शन से अपॉइंटमेंट को नियुक्ति पर 2023 का जो कानून प्रावधान है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। क्या कहना चाहिए? देखिए, वो अलग अलग जा ही सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार ने जो ये नियुक्ति किया है और
हम लोग को तो लगता है कि ये ऐसा कोई मतलब ठीक ठाक ही विचार हुआ है। चलो और नेता शेख शाहजहां ने ईडी के अधिकारी पर कथित हमले के मामले में जमानत के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जबकि वो पिछले साल 5 जनवरी को उनके आवास पर छापेमारी करने गए थे। उसी दौरान ये घटना घटी और सीबीआई उसकी जांच में है। क्या कहना चाहिए? शेख शाहजहां कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, उसका सीबीआई उसका सजा ठीक तरीके से देंगे। ऐसा लोग को उचित शास्ति होना चाहिए जो सीबीआई ईडी के ऊपर मतलब मारपीट करते हैं। इतना सारा कंप्लेन उसके हिसाब से है, महिला लोगों का भी बहुत सारा कंप्लेन इनके ऊपर है संदेशखाली को लेकर। संदेशखाली देश में एक सब्जेक्ट बन गया है, अभी लास्ट लोकसभा इलेक्शन में भी हुआ था, तो उसको कभी बाहर नहीं होना चाहिए। और हम लोग कोर्ट के ऊपर पूरा, हम लोग का संविधान के ऊपर हम लोग का भरोसा है और जो उचित होगा वो ही करेंगे। चुनाव से पहले इनको निकालने की कोशिश की जा रही है। देखिए जो भी होगा, उनका पार्टी बहुत कोशिश कर सकता है, लेकिन जनता का मन है, जनता ने उनको जो देख लिया है, उनका जो चरित्र देख लिया है, वो तो मन में ही है।